प्यारे बच्चों, आज हम प्रथमः पाठः शब्द परिचया इसके अभ्यास को समझेंगे। इसका पहला प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत। मतलब चित्र को देखकर नाम लिखो। यहाँ पर दिया है, देखिए, अश्वाह। अश्वाह, अश्वाह मतलब क्या होता है बेटा? घोड़ा। ठीक है, अश्वाह मतलब होता है घोड़ा। अगला देखिए, ये क्या बना हुआ है? कमलम मतलब कमल। अगला ये क्या है? खड्गः मतलब तलवार। ये क्या है? घटः मतलब घड़ा। ये क्या है? छत्रम मतलब छतरी। अगला ये उष्ट्रः मतलब ऊंट। ये अगला क्या बना हुआ है बेटा? चित्र एणः मतलब हिरण। अब देखें आगे, ये क्या है? धनु मतलब धनुष। ये आम्रम मतलब आम। ये ढोलः मतलब ढोल। अगला प्रश्न है, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा चित्रानुसारम लिखत। मतलब कि जो कोष्ठक में शब्द हैं उनको देखकर चित्र के अनुसार उसे लिखो। जैसे ये क्या था? ईसः। ठीक है, अगला देखें, ये क्या है? अगला जो चित्र बना हुआ है वो कौन है? मुनि महाराज। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ज्ञानी। ये देखो, ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है ज्ञानी? नहीं लिखा है। तो ये हो गया आपका ऋषि। ये क्या है बेटा? ऋषि। अगला ये क्या है? गणेशः, गणेश जी हैं ये। ठीक है, अगला देखिए, ये क्या है? औष्ठौ मतलब ओंठ। ये क्या है? झरः मतलब झरना। ये मोर, मोर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मयूरः। ये क्या है? वकः। ये फणी। ये रथः। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला प्रश्न है, अधुलिखितानां शब्दानां वर्णान् पृथक पृथक लिखत। मतलब इन शब्दों का जो हमें वर्णन करना है, शब्दों के जो वर्ण हैं, शब्दों के जो वर्ण हैं उनको अलग अलग करना है। ठीक है, तो देखिए, ये देखो, इसमें एग्जाम्पल में लिखा था मयूरा, माँ। ठीक है, माँ में स्वर लगाया आ, तो माँ पूरा हो गया। जब तक किसी व्यंजन वर्ण में हम स्वर नहीं लगाते हैं तब तक वह व्यंजन वर्ण अधूरा ही रहता है। ठीक है, तो माँ में ये हलंत लगा था ना, तो इसका मतलब ये है कि माँ व्यंजन वर्ण है, पर उसमें फिर हमने आ जोड़ दिया ना, तो ये माँ पूरा हो गया। फिर उसके बाद क्या है? या में कौन सी मात्रा लगेगी? बड़ा ऊ की। फिर उसके बाद रा में हमने स्वर जोड़ा तो रा पूरा हो गया। फिर उसके बाद विसर्ग। ठीक है, उसी तरीके से हम अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द क्या है? चटका। ठीक है, चा अधूरा है, उसमें हमने आ स्वर जोड़ लिया तो चा पूरा हो गया। उसके बाद टा में भी हमने आ स्वर जोड़ा तो टा भी पूरा हो गया। फिर का में बड़ा की मात्रा आएगी, का में बड़ा जोड़ेंगे, अब बन गया ये चटका। अगला देखिए, नरेश। ना
व्यंजन है, उसमें हमने आ जोड़ा तो ना हो गया पूरा। फिर रा में हमने क्या जोड़ा? ए। फिर सा में हमने क्या जोड़ा? आ, तो सा पूरा हो गया। और बाद में ये देखिए विसर्ग लगे हैं तो हमने भी विसर्ग लगा दिए, है ना। अगला देखें, पत्रम, पा में आ जोड़ेंगे तो पा पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर त्रा में आ जोड़ेंगे तो त्रा पूरा हो जाएगा। और उसके बाद देखिए माँ में तो हमने आ जोड़ा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए माँ तो ऑलरेडी व्यंजन है ना। हाँ, तो ये पत्रम। अब देखते हैं दर्पण। दर्पण में दा में आ जोड़ा तो दा पूरा हो गया। फिर रा लगा हुआ है ना ऊपर, तो रा तो व्यंजन वर्ण है, अधूरा ही है ना, आधा है। जब तक हम व्यंजन वर्ण में स्वर नहीं जोड़ लेते हैं तब तक व्यंजन वर्ण अधूरा ही रहता है। फिर पा में आ जोड़ा, ठीक है, तो पा पूरा हो गया। फिर उसके बाद ड़ा में आ जोड़ा, है ना, तो ड़ा पूरा हो गया और विसर्ग है बाद में, ठीक है। अब अगला है घटा। घ में आ जोड़ा तो घ पूरा हो गया। फिर टा में आ जोड़ा तो टा पूरा हो गया और बाद में विसर्ग, तो लिखा गया है घटा, ठीक है। समझ आया? जब तक हम व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण नहीं जोड़ देते तब तक वह व्यंजन वर्ण अधूरा ही रहता है। देखिए ये का है ना बेटा, ये का अधूरा रहेगा। कैसा रहेगा ये? अधूरा। जब तक हम इसमें आ नहीं जोड़ेंगे। जब इसमें का में हम आ जोड़ देंगे तो ये क हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थान पूरा करो। ये क्या लिखा है बेटा? जलयानम, ठीक है। ये शशकः, गणेशः, चक्रम, इष्टिका, ठीक है। उसके बाद है वर्णमाला अनुसार क्रमेण स्थापियत। वर्णमाला के अनुसार क्रम से स्थापित करो। ऊर्णा, वकः, औषधम, हलम, सरः, मयूरः, रथः, आम्रम, घटः, कमलम। मतलब हमें वर्णमाला में कौन सा वर्ण पहले आता है उसको हमें लिखना है। जैसे इन सारे शब्दों में सबसे पहले वर्णमाला में क्या आता है? सबसे पहले आ आता है, तो सबसे पहले हमने आम्रम लिखा। उसके बाद कौन सा आता है? ऊ, तो उसके बाद हमने ऊर्णा लिखा। फिर क्या आएगा? औषधम, ठीक है। हाँ, औषधम आएगा। फिर उसके बाद का आता है तो कमलम। उसके बाद क्या आता है? घ, तो फिर लिख दिया हमने घटः। फिर क्या आएगा? वकः। फिर क्या आता है? फिर आता है माँ मछली, मयूरः। फिर क्या आता है? रथा। फिर क्या आता है? सरः। फिर हल, तो हलम, ठीक है। आज ही आपका चैप्टर 1 फिनिश हो गया। थैंक यू।